ब्रह्म पद्धति उसे कहते हैं जो सामाजिक तौर पे बुजुर्गों के माध्यम से विवाह लड़का लड़की का निश्चित किया गया। राक्षस पद्धति उसे कहते हैं जहां पर लड़का लड़की राजी हो जाए, घर परिवार की कोई मर्जी ना हो और छीना झपटी के द्वारा हरण करके जबरदस्ती और कोर्ट मैरिज कर ली जाए, उसे कहते हैं राक्षस पद्धति। भगवान कन्हैया का विवाह राक्षस पद्धति से हुआ। आपको पता है ना, रुक्मिणी का भाई नहीं चाहता था कि मेरी बहन का विवाह कन्हैया के साथ। और जबकि रुक्मिणी के भाई ने चंदेरी नरेश शिशुपाल के यहां टीका चढ़ा दिया था। कैसे हुआ आप विस्तार पूर्वक इसे सुनेंगे। सुखदेव जी कहने लगे, राजा सीत भीष्म को नाम विदर्पत्र तस्य पंचा भवन पुत्र कन्यका चुबरा। और रुक्मिणी का विवाह भाई के न चाहने पर हे राजन कैसे संपन्न होता है सुनिए। एक समय बाबा नारद वीणा को बजाते हुए विदर्भ देश में पहुंचे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भीष्मक में बड़ा सम्मान किया बाबा नारद। मेरी पुत्री विवाह के योग हो चुकी है, कोई अच्छा वर हो तो बताओ। नारद ने कहा राजन मैं तो रात दिन घूमता घर बर मैं चाहे जब बता दूं, अभी कहो तो मैं अभी बता दूं। भीष्मक ने कहा बताओ लेकिन विचार कर लेना। नारद ने कहा क्या विचार? कि जो घर बर कुले हो अनुपा करिए विवाह सुता अनुपा। घर बर कुल अपने अनुरूप नहीं देखना चाहिए, समधी समधन के अनुरूप नहीं देखना चाहिए। बोले किसके अनुरूप? बोले श्रोता अनुरूपा, अपनी लड़की के अनुरूप देखना चाहिए। हमारी लड़की के अनुरूप घर है कि नहीं, बर है कि नहीं, कुल है कि नहीं, हमारी पुत्री का निर्वाह होगा ही नहीं। सज्जनों, नारद ने कहा आपकी पुत्री के अनुरूप है, बताओ। सुनिए कि द्वारकाधीश कन्हैया कृष्णा, द्वारकाधीश कन्हैया कृष्णा, वो इन्हीं से सुंदर जोड़ी है।
तो कन्हैया का बहुत अच्छा परम मनोहर जोड़ी है। ठीक है, नारद जी की बात को रुक्मिणी जी सुन रहे। जब रुक्मी आया, रुक्मिणी के पिता भीष्मक ने कहा, बेटा अपनी बहन के लिए एक अच्छा घर देख लो। रुक्मी ने कहा, पिताजी देखे क्या? ले मैंने देख लिया। बोले कहां? द्वारका। अरे क्या बात करते हो, मैं द्वारका तो भूल करके भी शादी नहीं करूंगा। बोले क्यों? अरे मक्खन का चुराने वाला, चीरों को चुराने वाला, ऐसे चोरों के साथ अपनी बहन का मैं विवाह नहीं करूंगा। आजकल के लड़कों की आगे पिता की नहीं चलती। बोले बेटा कहां करोगे? रुक्मी ने कहा, चंदेरी नरेश शिशुपाल के बराबर कोई राजा है, और मैंने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के यहां पक्का कर दिया। जहां रुक्मिणी को पता चला मेरा विवाह पक्का हो चुका है, रुक्मिणी को नींद नहीं आई। प्रातः काल ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण से कहा कि मेरा पत्र तुम द्वारकापुरी जाके दे देना। रुक्मिणी जी ने पत्र में 7 श्लोक लिखे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रवतामुति निर्वेश्य कर्ण बेहरे हरतांगिताम रूपम दृश्यतां दृश्यमता मखिलार्तुलाभम् त्वयाच्युता विशति चित्रमपात्र्यं मे। हे कन्हैया, जब से मैंने तुम्हारी कीर्ति का गान सुना, आपके स्वरूप का गान सुना है, तब से मैंने मन क्रम वचन के द्वारा आपको पति के रूप में वर्णित कर लिया। लेकिन मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह चंदेरी नरेश शिशुपाल के साथ करना चाहेगा। शेर की शिकार को गीदड़ कहीं लेके न चला। पत्र को ब्राह्मण को देके द्वारका भेज। शुकदेव जी कहते इधर विवाह का समय निश्चित हो चुका था। शिशुपाल अपनी बारात को लेकर के विदर्भ देश के लिए प्रस्थान किया। इधर यह ब्राह्मण द्वारकापुरी में पहुंच जाता है। द्वारकापुरी में पहुंच करके कन्हैया को रुक्मिणी का पत्र, श्याम सुंदर कन्हैया ने उस पत्र को बांधा। कुशल है कुशल की कुशल चाहती हूँ, दिलों में लगनो है मिलने चाहती हूँ। कन्हैया कुशल है और आपकी मैं कुशल चाहती हूँ। जीवन भर के लिए आपसे मैं मिलना चाहता हूँ।
श्याम सुंदर कन्हैया ने शीघ्रता पूर्वक रथ को तैयार किया और ब्राह्मण को रथ में बैठा करके विदर्भ देश के लिए प्रस्थान किया। इधर रुक्मिणी विचार कर रही थी, शिशुपाल की बारात आ चुकी है, ब्राह्मण देवता लौट के नहीं आए और न द्वारकाधीश आए, अब मैं क्या करूं। सज्जनों, रुक्मिणी ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि शादी करूं तो कन्हैया से मैं, शादी करूं तो कन्हैया से मैं, अन्यथा मर जाना अच्छा। शादी करूं तो कन्हैया से मैं, अन्यथा मर जाना अच्छा। मैं तो पाल के साथ न जाऊं, मैं तो पाल के साथ न जाऊं, ऐसी कोई करूंगी तो द्वारकाधीश के साथ करूंगी, चाहे मुझे प्राण देना पड़े, लेकिन शिशुपाल के साथ नहीं करूंगी। इधर ब्राह्मण देवता ने आकर के रुक्मिणी को संदेश दिया, श्याम सुंदर कन्हैया देवी मंदिर के सन्निकट आ चुके हैं। इधर परंपरा के अंतर्गत देवी का पूजन करने के लिए सखी सहेलियों के साथ रुक्मिणी जा रही है। देवी मैया का गीत का गान करती हुई सभी सखी सहेलियां देवी मैया के मंदिर के सन्निकट पहुंची, मैया का पूजन किया और प्रार्थना की कि जय जय गिरी पर राज किशोरी, जय महेश मुको चंद्र चकोरी, जय गज बदने कड़ाने माता, जगत जननी दानीने दुर्गाता। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जब हो तुम्हारे। मैं तुम्हारे चरणों का वंदन करती हूँ, हमारी मनोकामना को पूर्ण करना। मैया से प्रार्थना करती, हे मैया, प्रार्थना करती सभी सखी सहेलियों ने मैया का पूजन करना। अब परिक्रमा करने, जो ही परिक्रमा के लिए रुक्मिणी आगे बढ़ी, बोले चिते बात चके तो चहु देशो बेटी। चारों तरफ जब रुक्मिणी ने देखा, कन्हैया ने देखा मौका अच्छा है, शीघ्रता पूर्वक और रुक्मिणी को उठा करके रथ में बिठाया और बिठा करके रथ को बड़ी तेजी से हाँ इधर पता लगा, बोले रुक्मिणी का हरण हो गया। वहां पर
शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, बड़े बड़े वीर थे, सबने कन्हैया का पीछा किया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, सबने पीछा किया लेकिन कन्हैया सबसे युद्ध करते हुए आगे बढ़ते गए। अत कृष्ण विनिर्दिष्टा शायेवो दुजापिमः अंतापुरचरी देवा राजपुत्र ददासि वै। सज्जनों, अब कन्हैया ने रुक्मिणी मैया से कहा, बोले चारों तरफ से मैं घेर चुका हूं, अब एक व्यक्ति को मरना पड़ेगा। यह तो तुम्हारा भाई मरेगा और यह मैं स्वयं मरूंगा। बताओ रुक्मिणी, तुम किसे चाहती हो? रुक्मिणी ने कहा, न तो भैया मरे न मेरा सैया मरे, दोनों अमर रहे। कन्हैया ने कहा, एक का मरना निश्चित है, क्योंकि चारों तरफ से मुझे घेर लिया। रुक्मिणी ने कहा, स्वामी, जन्म से मैं भैया के साथ रही, लेकिन आज के बाद जिंदगी तो तुम्हारे साथ में कटनी है। भैया की बात को छोड़ो, सारी दुनिया मर जाए लेकिन आप न मरो। कन्हैया ने कहा, तेरा प्रेम मेरे प्रति सच्चा है तो आप कोई नहीं मरेगा। श्याम सुंदर कन्हैया रुक्मिणी को द्वारकापुरी लाने के बाद वेदक ब्राह्मणों को बुलाया। मुहूर्त के अनुसार रुक्मिणी से विवाह करने की तैयारी हुई। अगत्यानि प्रजालम्बे पपोष पुंक पंकजम् अस्यैव भार्यां भवतो रुक्मिणीर्हति नापरा। द्वारकापुरी में सब जगह पर उत्साह मचा। कन्हैया के विवाह को देखने के लिए सब तैयार होकर के कन्हैया के दरबार में आ रहे। रुक्मिणी भी प्रार्थना करती हैं, अपनी सखी सहेलियों से कहती हैं, मुझे भी सजा दो। कैसी सजा दो? ऐसी सजा दो जो देखने वाला व्यक्ति मस्त हो जाए। आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों, मुझे ऐसी सजा दो, आओ मेरी सखियों, मुझे ऐसी सजा दो, सजा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, ऐसी सजा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। संग ने मेरे बात
सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको फूला के हाथ ले बातों करा दो, उनको फूला के हाथ ले बातों करा दो, उनको फूला के हाथ ले बातों करा दो, उनको फूला के हाथ ले बातों करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चुनरी के रंग नहीं छूटे, 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 ऐसा करूं दूल्हा के संग नहीं छूटे, ऐसा करूं दूल्हा के संग नहीं छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आइए आपके बीच में ये बरमाला कार्यक्रम हम किया जा रहा है। भगवान के लिए साक्षात भगवान को रुक्मिणी जी बरमाला अर्पित करने जा रही है, एक गीत और संगीत के साथ। फूलों में बनी मेरी लाडली आज बनी बरमाला पहनाने हो, बरमाला पहनाने। आज रुक्मिणी बनी है दुल्हन, श्याम पिया को पाने बरमाला पहनाने, बरमाला पहनाने। आज रुक्मिणी बनी है दुल्हन, श्याम पिया को पाने बरमाला पहनाने, बरमाला पहनाने।
रूप में अंतर्यामी जो है आज पधारे, कृष्ण रूप में अंतर्यामी जो है आज पधारे। रुक्मणी जैसी रुक्मणी बिटिया जो इनको अपनाए, बनने वाली एक दुल्हन सबको चले बताए, दरमाला पे हिताने, दरमाला पे हिताने।